हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरुकुल्स। आज के वीडियो में हम एक टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है क्लॉज। क्लॉज होता क्या है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a sentence, but sometimes it give a complete sense and sometimes it give a partial sense। मतलब वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक सेंटेंस फ्रेम करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसका कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी उसका कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आता। उसको अपने कंप्लीशन के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हम डेफिनेशन के थ्रू। A clause is a group of words that contains a subject and a verb। क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि जिसमें क्या क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। आप सभी को पता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं। उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, मीन्स वो एक कंप्लीट सेंस देते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन भी है। इट मे और मे नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ये कभी कभी एक्सप्रेस करता है, कभी कभी नहीं एक्सप्रेस करता है। इट मे और मे नॉट एक्सप्रेस मतलब शो करता है कंप्लीट थॉट, पूरी कंप्लीट जो मीनिंग है वो। तो सम टाइम ये कंप्लीट सेंस देता है, सम टाइम ये पार्शियल मतलब आधा अधूरा सा समझ में आता है। जैसे देखो हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल बोल देंगे इनको। दो सेंटेंसेस हैं, आप देखिए। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। शी इज रीडिंग, आपको पता है कि एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। देखिए शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज रीडिंग हमारा वर्ब हो गया। ये देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें सी हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज रीडिंग हमारा वर्ब हो गया। अब सेकेंड देखिए, व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब टीचर ने एंटर किया। तो इसमें सब्जेक्ट आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट मिला हमें द टीचर, और वर्ब फाइंड आउट करिए। वर्ब हो गई एंटर्ड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है द टीचर एंड वर्ब है एंटर्ड। तो सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ भी मिल गया, मीन्स ये भी एक सेंटेंस तो है, मतलब क्लॉज तो है, क्योंकि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होती हैं, वो चीज़ फुलफिल कर रहा है। बट कंडीशन थी कि ये कभी कंप्लीट सेंस देते हैं, कभी इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। तो देखिए शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, कंप्लीट सेंस आपको समझ में आ रहा है। बट सेकेंड वाला देखिए, व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब टीचर ने एंटर किया। तो व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब टीचर ने एंटर किया, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है वर्ब है, लेकिन इसके साथ व्हेन लगा है, जिसकी वजह से हमें फील हो रहा है कि इसका इनकम्प्लीट सेंस है। अब इन दोनों को हम मर्ज करके लिख दें, मतलब इसको अपने कंप्लीशन के लिए किसी दूसरे की नीड है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दें तो आपको अभी पता चलेगा कि जो सेंटेंस लिखा गया है उसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। जैसे मैं लिख दूं, शी वॉज रीडिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब टीचर ने एंटर किया उस समय वो पढ़ रही थी। तो यहाँ पे इज रीडिंग है, सेंटेंस तो ठीक है, बट दोनों को फ्रेम करेंगे क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो ऐसे बन जाएगा। देखो शी वॉज रीडिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड। देखिए यहाँ से यहाँ तक शी वॉज रीडिंग कंप्लीट सेंस दे रहा है, व्हेन द टीचर एंटर्ड इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन जब इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो ये जो है इस पर डिपेंड हो जाता है कि वो जब पढ़ रहे, टीचर जब ने जब क्लास में एंटर किया उस समय वो पढ़ रहे थे। तो ये हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है। दोनों को जब हम एक साथ कर रहे हैं, अकेले अकेले कर रहे हैं तो ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, बट ये नहीं दे रहा है। तो अब देखते हैं, जो कंप्लीट सेंस देता है उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसे किसी की नीड नहीं है। लेकिन जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब वो दूसरे पे निर्भर है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं टू मेन टाइप ऑफ क्लॉजेस। क्लॉज के दो मेन टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट यानी कि मेन क्लॉज, जिसे किसी की जरूरत नहीं होती है, इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है, खुद में ही अपना कंप्लीट सेंस निकाल देता है। देखो जैसे अ कंप्लीट सेंस, इसमें लिखा भी है, ये पूरा इसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है, एक कंप्लीट सेंटेंस है ये, इसका पूरा मीनिंग निकलेगा।
कैन स्टैंड अलोन, ये अकेले भी रह सकता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जाम्पल, सी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। क्या इस सेंटेंस में कुछ आपको कमी लग रही है? सी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। बट सेकेंड वन देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें देखो नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इसमें सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। डिपेंड अपॉन मेन क्लॉज, ये जो है ये ऊपर वाले मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। सेंटेंस देखिए, बिकॉज शी वॉन द प्राइज, देखो शी सब्जेक्ट है, वॉन वर्ब है, शी वॉन द प्राइज, लेकिन सेंटेंस तो है बिकॉज शी वॉन द प्राइज। तो बिकॉज शी वॉन द प्राइज, क्योंकि वो प्राइज जीती थी, क्योंकि वो प्राइज जीती थी, तो फिर उसने क्या किया? तो क्योंकि वो प्राइज जीती थी इसलिए वो बहुत हैप्पी थी। तो इन दोनों को मिला के सेंटेंस बनेगा। नीचे वाला सेंटेंस जो है वो ऊपर वाले सेंटेंस में डिपेंड होता है। ये सबऑर्डिनेट है, ये मेन है, ये मेन, ये सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है मेन क्लॉज पे डिपेंड है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। चलिए, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेटली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि आपके जो बचे कुछ डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। चलिए अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ क्लॉजेस। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। सेकेंड वन है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो पहले हम इंडिपेंडेंट पढ़ लेते हैं, देन हम डिपेंडेंट पे जाते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट कैन स्टार्ट, इट कैन स्टैंड अलोन, ये अकेले रह सकता है। एज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये अकेले कंप्लीट सेंटेंस की तरह रह सकता है। इट गिव अ कंप्लीट आइडिया, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पूरी मीनिंग समझ में आएगी, कुछ भी इनकम्प्लीट सा नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट पसंद है। कंप्लीट सेंटेंस है, देखो यहाँ कुछ कमी नहीं है। सेकेंड देखो, द बॉय रैन फास्ट, लड़का तेजी से दौड़ा। अब द बॉय रैन फास्ट, इसमें भी देखो कंप्लीट सेंस है, इनकम्प्लीट सा कुछ भी नहीं है। फिर देखो, दे आर वॉचिंग अ मूवी, दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रहे हैं, तो इसमें भी कंप्लीट सेंस है, देयर इज नथिंग इनकम्प्लीट। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज जो होता है, उसमें जो सेंटेंस होता है वो अपना कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे किसी की और की नीड नहीं होती। अब आ जाइए डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जैसा नाम ही कह रहा है कि डिपेंड है वो दूसरे पे, यहाँ इंडिपेंडेंट था, इसको किसी की नीड नहीं थी, बट ये दूसरे पे डिपेंड है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसका दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इसकी क्वालिटीज ये हैं कि ये अकेले नहीं रह सकता है, इसे अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे की जरूरत होती है। तो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, कैन नॉट स्टैंड अलोन। फिर इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसे किसकी जरूरत होती है? नीड होती है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब इसकी, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपनी मीनिंग देने के लिए उसे एक मेन क्लॉज की जरूरत होती है। आगे देखिए, ऑफन स्टार्ट विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लाइक दिस, अक्सर क्या होता है, ये स्टार्ट होता है किससे? विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अक्सर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं? अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं? बिकॉज, इफ, व्हेन, ऑल्दो, सिंस, व्हाइल, दैट, व्हिच, हु, ये सभी हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आपको अक्सर जो सेंटेंस हमारे डिपेंडेंट होंगे यानी सबऑर्डिनेट होंगे वो इन्हीं से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे। बट क्या होता है ना, सेंटेंस में वो एक साथ लिखे हुए होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। आपको क्या करना है, सेंटेंस में इन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, जहां पे ये मिले आपको वहीं से पीछे का सेंटेंस जो है वो हमारा हो जाता है क्या? डिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका था। देखो बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, अदरवाइज सब्जेक्ट यहाँ है और वर्ब भी यहाँ है, बट बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट गिव एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस भी है। बिकॉज से स्टार्ट है, क्योंकि मैं थका था, क्योंकि मैं थका था, फिर कुछ तो हुआ होगा ना, तो वो दिया नहीं है, इस वजह से इनकम्प्लीट है। फिर सेकंड देखो, व्हेन शी केम होम,
जब वो घर आई, जब वो घर आई तब कुछ आधा अधूरा सा लग रहा है, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट इसका सेंस है। अब इनको अगर हम कंप्लीट सेंस दें तो नीचे देखो इनका फुल सेंटेंस कैसे बनेगा। आई स्लेप्ट बिकॉज आई वॉज टायर्ड, बिकॉज आई वॉज टायर्ड क्योंकि मैं बहुत थका था इसलिए मैं सो गया, तो आई स्लेप्ट बिकॉज आई वॉज टायर्ड। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई स्लेप्ट। तो दोनों तरीके से ये सेंटेंस लिख सकते हैं। आपको कहाँ से फाइंड आउट करना है, देखो बिकॉज से लेके पीछे का पूरा सेंटेंस जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो लिखा भी है। फिर सेकंड देखिए, सी स्माइल्ड व्हेन शी केम होम, जब वो घर आई। अभी हमने ऊपर देखा व्हेन सी केम होम, व्हेन सी केम होम। अब इसको हम पीछे भी लिख सकते हैं, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, उससे मैटर नहीं करेगा कुछ भी। व्हेन सी केम होम सी स्माइल्ड, जब वो घर आई वो मुस्कुराई। चाहे तो लिखिए शी स्माइल्ड व्हेन सी केम होम, चाहे तो आप लिखिए व्हेन शी केम होम शी स्माइल्ड। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। तो इस तरीके से ये बात हुई हमारी मेन क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज की, और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज की। तो आई थिंक इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बताते हैं हम आपको कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। इट हैज मेनली 3 टाइप्स, इसके मेनली कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। देखो, फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकेंड है एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड वन है एडवर्ब क्लॉज। अब इन सबको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।